ये उसकी जो फाइनल फिनिशिंग होती है उसके अंदर ये जो है ना ये मशीन इस्तेमाल होती हैं कि जिसमें वो रॉ मटेरियल को डालते हैं, मिक्स करते हैं और उसके बाद उसकी पैकिंग कर देते हैं। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि सफाई तो ओवरऑल मसला है, जैसा छत पे भी लग रहा है बाहर के पेंट भी उखड़ रहा है नीचे। जब आप ये मिसाल देखिए ना जी, तो ये वो मैं जिस तरह कह रहा था कि कोई वीज़ा तो नहीं लेगा ये पेंट के नीचे करते हुए। आप ऊपर भी देखिए सब चीज़ें जाले वाले, ये तवील अरसे से कुछ छत भी और दीवारें मशीन्स की हालत भी ऐसी नहीं है कि आप ये कहें कि ये हाइजीनिकली जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इतनी बल्क में आपने एक्सपायर्ड चीज़ों की यहाँ पे गवारगम का सर्टिफिकेट है जो गवारगम यूज़ करते हैं वो भी एज़ पर SCOA क्या यूज़ करते हैं, गवारगम जो थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वो भी इनका बैग पड़ा हुआ साफर रूम में, वो भी एक्सपायर है सर। ये चिल्लर रखा है। चिलर से क्या मुराद है? दूध को चिल करने के लिए, ठंडा करने के तो लिए। ये सही, ये तो पानी है सर, वो वैसे नहीं, लेकिन ये जिस पानी के साथ इसको साफ़ कर रहे हैं इसकी हालत का पाइप जरा मुलाजा करें। ये स्टॉक करते हैं यहाँ पे, और ये सर इन्होंने साथ ही ना वो पाई रखे हुए हैं कच्चे सुभान अल्लाह आइसक्रीम के साथ, और वो उनको जस्टिफाई नहीं कर सके कि अभी क्यों रखे हैं इन्होंने। इसका वैसे क्या ताल्लुक है तो हो सकता है, बस ऐसे रख दिए फूड आइटम के साथ आप इस चीज़ को नहीं रख सकते रॉ। बिल्कुल ठीक है। और ये पाए क्यों पड़े हुए यहाँ पे? ये सर ऊपर लेबर हमारी वो खाना खाती है इधर, इसलिए उन्होंने ना अभी ठीक है आपके ख्याल में? देखें ये उनको एक फ्रीजर भी हमने ऊपर दिया। नहीं, ये ठीक है, सादा सा सवाल है, मुश्किल सवाल थोड़ी। ये तो नहीं ठीक है। नहीं, अब इसका करना क्या है? ये वेस्ट होगा अभी हमारा। कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखा हुआ है? ये हमारी रात को प्रोडक्शन हुई है, अभी लेबर आई है और काम शुरू हुआ ही उन्होंने। फाइन, कहीं भी और पड़ा हुआ था समझ में आ जाता। कोल्ड स्टोरेज में वेस्ट क्यों रखा हुआ संभाल के? ये अगर बाहर पड़ा होता तो इसने उबल के बाहर आ जाना था, फिर हमारी वो फुटेज बननी थी जो उबल के बाहर आई होंगी। नहीं, ये भी बन गई है। ये तो बनेगी, अभी आप आगे बनेगा सब कुछ। सर ये कि वो फालसा कुल्फी है जो हमने फ्लेवर देखा था वहाँ पे, वो जो फालसा का ये निकल सकता है इसमें, और इस पर भी कोई MRD उन्होंने नहीं लगाई हुई। ये भी पैकिंग होगी, ये भी पैकिंग होगी, इस तरह की पैकिंग में कन्वर्ट होगी इधर पर। इसको क्या कहते हैं आप? ये एक्चुअली क्या चीज़ है? ये वाली जो है ये आइसक्रीम तो नहीं होगी? नहीं, ये ऑरेंज स्टिक है। इसको क्या कहेंगे? आइस लॉली कहते हैं इसको। ठीक है, और कौन कौन से फ्लेवर बनते हैं इसके अंदर बच्चों का? देखिए ऑरेंज, एप्पल और ये फालसा। ये सर इनका मिक्सचर है, मुख्तलिफ जो भी ये बना रहे हैं फ्लेवर्स वगैरह उनका मिक्स करने के बाद जो है ये सामने सर सांचे हैं कुल्फियों के जो लगे हुए हैं, उन सांचों के अंदर सब प्रोडक्ट जाता है। सांचों के अंदर प्रोडक्ट जाने के बाद वो फ्रीज़ होता है। अब उसके अंदर एक बड़ा इशू ये है, अगर आप वो दिखाएंगे कि वो बिल्कुल ओपन है। एक तो वैसे हाइजीन का इशू है, चूँकि हमें यहाँ से लिजर्ड्स वगैरह और ऐसी चीज़ें भी मिली थी। जी हाँ, तो फुटेज हम साथ साथ दिखाएंगे जी, वो एक बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। उसके बाद फिर आगे सर पैकिंग है। अच्छा, ये जो है इसका कोई मिल्क से ताल्लुक है? ये फ्रोजन डेजर्ट्स बना रहे हैं, और इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है जो घी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा जो है वो बाकी फ्लेवर्स हैं ऊपर आपने देखा जी सर, बिल्कुल वो भी सर एक्सपायर है इनका जो वेजिटेबल ऑयल है। और इंग्रेडिएंट्स आपके इल्म में है कि वो जो ऊपर शॉर्ट नहीं सर, वो एक्सपायर नहीं है, मैं अभी आपको चेक करवा सकता हूँ। ये इन्होंने उसके जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक्सपायर है। ये सर ये ना जब उनके पास 1000 का बैच आता है ना, वो एक बैच का एनालिसिस रिपोर्ट रख लेते हैं, हमें वही सेंड कर देते हैं। अभी आप उसके कॉटन के ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश माल आया हमारे पास, वो एक्सपायर नहीं है। अभी आप कार्टन मंगवा लें, उसको एक साइड पे करें, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट और सब कुछ वो कंपनी ने प्रिंट करके मैं भेजा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तकरीबन +18 से 16 टेम्परेचर उसका होना चाहिए। क्या टेम्परेचर? जी सर उस टेम्परेचर में रहे जहाँ पे वो अपने सॉलिड फॉर्म में रहे। ठीक है, अच्छा चलिए आइए देखते हैं इसको। सर ये वो जो आइस स्टिक्स इनकी आइस लॉलीज बनती हैं ना, और कुल्फ़ा कोन बनती है वो इसके अंदर सांचों में बनती है। नीचे वाटर सॉल्ट है। इसको भी, ये स्टिक को भी देख लीजिए जी जी, ये स्टिक भी जो है ना, ये भी आ जाएगी जाएगा, हमें क्या पता लगेगा उसके ऊपर चढ़ जाएगा जो भी चढ़। अच्छा, ये यहाँ पे एक वो जो हम देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें और फ्लेवर वगैरह मिला के अल्टीमेटली यहाँ उसको फ्रीज़ किया जाता है। यहाँ फ्रीज़ किया था वाटर के अंदर, वाटर सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट वाटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है वो आ रहा है स्टिक्स की, जो हमारे ऊपर स्टोरी देखी है, ठीक है, उस चीज़ का। और दूसरा इसमें फ्लाइज का बहुत इशू है इस एरिया के अंदर। अब चीज़ बता रहे थे जो थिक करने के लिए यूज़ होती है, ग्वारगम, उसका बैग जो है वो भी एज़ पर इनके COs वो एक्सपायर है 9/11/2023 से। ग्वारगम वाला बैग कहाँ जी? इधर ही अफसर लेके आए नीचे ले आए। वो एक्सपायर्ड है? मैंने देखा नहीं, वो भी अभी देख के आपको बता देता हूँ। आपने देखा ही नहीं, कमाल है। तो ये क्या है? ये कंटिन्यू से निकला हुआ माल है। ये मिल्क है जो इसमें से कंटिन्यूस होकर निकला है। मैंने आपको दिखाया कि वो बाल्टी पड़ी थी, अगर वो उसको ना करते वो उसने सारा मेल्ट होके वो चॉकलेट और आपको 3-4 शेड देने थे, फिर उसकी हमारी तस्वीर बनी थी। ये देखें अभी ये किस हालत में,
ये क्या है ये मिल्क है हमारा आइसक्रीम का। नहीं तो ये यूज़ होगा क्या? अभी तो सुबह अगर हम इसको प्रोडक्शन में लेके आते तो इस्तेमाल होना था, अभी हमारा ये ज़ाया हो ये गया। डिस्कार्ड हो गया, कहीं नहीं इसके एक्सपायरी डेट, और जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उसके मुताबिक एक्सपायर्ड है। फिर ये आपकी गलती है ना कि आप मुझे वो दे रहे हैं जो इसका है नहीं, और इस पे बैच सर मैंने अभी आपको बोला है, हम माल खरीदा, हमने कहा जी रिपोर्ट दें जी, वो अभी रिपोर्ट बनने वाली है जी, इस तरह जी, इस तरह जी, वो 100 मसाइल हमें आगे से बता देते हैं। सर देखिए मेरी बात सुन, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए जिस पे क्वेश्चन मार के वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कैसे बच्चों का मामला? सर ये देखिए, आप मेरी बात सुने ना, हम उनसे मांग सकते हैं ना, या तो हम खुद इंपोर्ट की हो इस चीज़ को, हम उसके जिम्मेदार नहीं, अगर वो नहीं दे रहे तो आप देखिए अल्टीमेटली रिस्पांसिबल सर, इसकी रिस्पांसिबिलिटी तो ये इन्हीं पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वो नहीं दे रहे, ये तो कोई आर्गूमेंट या कोई जवाब नहीं है। आ जाए अब जरा एक मिनट आइए ना आप सर आपसे आपकी मौजूदगी में। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आपका इसमें गिरामी क्या है? अब्दुल रहमान साहब। जी सर। नाम भी अजवा रखा हुआ है। जी सर। दयानतदारी से आपने बताना है, एक बच्चों के लिए जहाँ पे जो चीज़ तैयार होनी चाहिए, जी जी, वहाँ जो माहौल होना चाहिए, वहाँ जितनी सफाई सुथराई होनी चाहिए, वहाँ जिस तरह से एक एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और एक्स्ट्रा कॉन्शियस, बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, आप सारे पैरामीटर्स में पूरे उतर रहे हैं। सर नहीं, हमारा तकरीबन 50 से 60% है और 40% जी, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, जी, अथॉरिटी खुदा ना खास्ता आपके खिलाफ नहीं खड़ी हुई, आपके साथ खड़ी जी हुई जी, है। ऐसे ही है। मकसद ये है कि जहाँ जो खराबी है उस खराबी को ठीक किया जाए, जी जी, और ये जो प्रॉब्लम्स है इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली इसका भी क्या होना है, और जहाँ जो चीज़ ठीक है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे यार ये चीज़ें अच्छी हैं आपका। सर अगेन कि एक तो बच्चों का मामला है तो एक्स्ट्रा वो होना चाहिए। यहाँ पे आपने खुद देखा 4 कम अज़ कम मेजर इश्यूज़ हैं। एक तो एक्सपायर्ड जो प्रोसेसिंग में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो है, दूसरा ये है कि जो शॉर्टनिंग आपने देखी उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, वो भी हेल्थ हैज़र्ड में आ जाता है। इसी तरीके से उसमें भी वो इश्यूज हैं एक्सपायरी वाले, वो तो कह रहे हैं कि चूंकि वो पहला माल आ जाता है एंड ऑल दैट, अगेन वो क्वेश्चन मार्क। तीसरा ये है कि जो इनकी असेंबली लाइन है वो हाइजीन के और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं है। राइट। तो इस वजह से हमारे लिए बच्चों की सेहत अहम है, ना कि किसी का कारोबार। हम कारोबार के दुश्मन नहीं हैं, हम कहते हैं कारोबार आप करें, लेकिन फूड सेफ्टी के और हाइजीन के तमाम स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए करें। ये अब मुझे नहीं पता जी फूड अथॉरिटी के अफसरान क्या करते हैं आपके साथ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर मैं यहाँ आऊँ कभी ज़िंदगी में आगे और आपका जितने स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक, आप यकीन करें हम मुफ्त में आपके ब्रांड की पब्लिसिटी करेंगे कि यार ये बच्चे खरीदें, भले महंगा लें लेकिन बच्चों को ये खिलाएं। मैं आपको कोई हमारा मकसद सिर्फ ये है, और मैंने हमेशा फूड अथॉरिटी के अफसरान को, जितने यंगस्टर्स इनके सबको मैंने ये देखा, वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, बंद ना हो, ठीक हो और बेहतरी की तरफ। सर हमने 3 या 4 दिन के हमें मोहलत देते, हम उसी टाइम चेक कर लेते हैं चीज़ों को, चेक करके 4 दिन बाद विजिट करने आप भी साथ आ जाएं, अगर ना बेहतर हो तो जो आप कहेंगे। सर क्या ऐसा ही ऐसी क्या प्रोसेस होता है वैसे? देखें, जो तो हमने चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं उसके मुताबिक तो इनके ऊपर FIR भी बनती है, प्रोडक्शन लाइन को सील करना भी बनता है, और उसके अलावा फ़ाइन भी बनता है, ठीक है। और लेकिन सिंस के ये एक हमें एफिडेविट ये दे रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे, हम इनके ऊपर FIR नहीं देते। इनको जो फ़ाइन बनता है 5 लाख वो करेंगे इनके ऊपर। जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो अपनी निगरानी में तलब करवाएंगे, और जब तक ये अपनी जो है असम्बली लाइन और प्रोडक्शन एरिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर लेंगे, तब तक हम इनकी जो है ना वो प्रोडक्शन को बंद रखेंगे। राइट।